तो हेलो गाइज, मैं हमारे साथ स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आउट हो चुका है। कितने यूट्यूबर्स पहले ही बता दिए दोस्तों, हमको नहीं पता वो सही बताए या फिर गलत बताए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता वो सही बताए या फिर नहीं बताए, लेकिन हम पूरे के पूरे अभी 40 क्वेश्चन जो करवाएंगे 100% वही आएगा। नंबर वाइज भी लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा पार्टी अब सबका सब सीट वही है। ठीक है दोस्तों, सब एक ही सीट का है। मतलब कि 1 का अगर ए है तो ए ही होगा। ठीक है, 2 का बी है तो बी ही होगा। सबका 2 का बी, सबका 2 का बी, सबका 1 का ए, सबका 1 का ए। ठीक है, ऐसे आप रट भी सकते हैं ए बी बी सी, मैंने ऐसे लिख भी दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन को जानते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि ए नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस संधि, जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो इसका हो जाएगा 1789 ईस्वी, जो कि ये भी बी ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इसका सामाजिक संविधा ये सी ऑप्शन में है। ठीक है, उसका दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये डी में है। आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं है, उसी पे सही लगेगा, क्योंकि इसका आंसर है अमेरिकन क्रांति, जो कि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद छठा में है दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो हम सब जानते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 6 का सी, 5 का बी, 5 का डी, ऐसे भी आप इजीली याद कर सकते हैं। अब है 7 का, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू, हम सब जानते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। उनमें उसके बाद दोस्तों, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो उपभोग, ये भी डी है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डरने की बात नहीं है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2020। अगर आप नहीं भी देखेंगे फिर भी आप दे देंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 18वां नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ? तो 2005 ए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, तो इसका हो जाएगा 63.82%, जो कि डी। ठीक है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, हम सबको पता ही है, इसका ऑप्शन बी होगा। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो बहुदलीय। 23 का ही है। समवर्तीय विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? केंद्र के पास, जो ऑप्शन नंबर बी है। तिब्बत नदी सांगपो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, हम सबको पता है, इसका ए होगा। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा, जो कि ए पे है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 26 नंबर। ठीक है, इधर उधर से छोड़ दिए दोस्तों, मतलब कि नंबर वाइज नहीं है, 1-2 छोटा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा 40 करवाए। देख लीजिए, ये 26 नंबर है। किस नदी को विविध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी, जिस डी पर है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू, सी पर है। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का, तो ये डी पर है। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से? तो जलोढ़ मिट्टी का, इसका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा, ये भी ऑप्शन डी है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का, इसका सी हो जाएगा। उसका दोस्तों 32, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? हम सबको पता है 1914 में, बी। ठीक है, उसके बाद विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मसीनराम में, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। उसके बाद दोस्तों 34, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो मैक-मोहन रेखा, जो ए है। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में, ये ए है। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? तो भारत और पाकिस्तान, हम सबको पता है, ये ए पर है। बिहार में जीविका का मुख्य साधन कौन है? मुख्य साधन क्या है या फिर मुख्य साधन है? तो कृषि, ये सी हो जाएगा। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो कहेगा। ठीक है, ए। रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो मानवीय लापरवाही, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 42 नंबर, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? तो बाई तरफ, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ये था, बीच में छूटा हुआ था, इसलिए हम और भी कराते रहे। 43 का देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो जर्मनी की, इसका ऑप्शन भी है। दोस्तों पूरा छाप लीजिए, आप कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हो, 1 का बी 1 का सी, ऐसे भी आप रट कर जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे रट कर जाना ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप याद करेंगे तो आपका दिमाग में रहता कोई
चीज़ इफेक्ट थोड़ी करेगा, आपका याद रहेगा तो आप ही को ना फ़ायदा है, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी ना क्वेश्चन आउट होता है, 9 में सिर्फ आउट होता है। इसलिए आप मेहनत कीजिएगा तो बोर्ड में पास हो जाइएगा, नहीं तो फिर आउट के चक्कर में रहेगा तो आउट ही रह जाइएगा, ठीक है। अब 44 का देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर, इसका ए हो जाएगा। 45 का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 20 नवंबर 1944, इसका सी हो जाएगा। एंड लास्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, इसका भी सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव, फटाक से कमेंट कर दीजिए, मेरे पास सब्जेक्टिव भी आ चुका है, हम अभी वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।